नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। गोरखपुर में मैं कह सकता हूँ 2017 के पहले गोरखपुर की स्थिति कैसी थी। कभी कभी लोग कहते हैं कि कोई बहुत लकी होता है। मैं सांसद रवि किशन शुक्ल जी को मैं लकी मानता हूं। जब वो 2017 में यहाँ सांसद बन के आए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, गोरखपुर के साथ रोज भेदभाव होता था। गोरखपुर में एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर ही नहीं, बिहार से लेकर के नेपाल के बहुत सारे जिले के मरीज यहाँ पर आते थे, रोज आंदोलन होते थे। लेकिन 2017 के बाद एक मेडिकल कॉलेज में तुरंत में यहाँ पर गोरखपुर में हुआ है। विकास की इस धारा को केवल गोरखपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने का काम, जहां मोदी जी के संरक्षण में, मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल और योगी जी के 6 वर्षों के कार्यकाल के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2014-2019 से बड़ी लहर इस बार है और यहाँ की आम जनता इंतजार कर रही है कि जिस प्रकार प्रभु श्री राम को अयोध्या और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे जगहों पर एम्स में मरीज जाते हैं। हमारे वहाँ एम्स का संचालन हुआ, मुख्यमंत्री जी ने जल्दी उसका संचालन कराया। वो अभी अगर दबाव न रहता सांसद जी का, मुख्यमंत्री जी का, तो अभी बरसों लग जाते। वो पीटी शुरू हुई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो एम्स में ठीक नहीं हो तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाते हैं। थोड़ी बहुत खामियां होंगी, उसको हम लोग चेक कराएंगे। और एक अच्छी मेडिकल की व्यवस्था से लेकर शिक्षा की व्यवस्था से लेकर से केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में आप लोगों से वार्ता की है। हमारी पार्टी ने तय किया था कि विकसित भारत और मोदी की गारंटी, इस विषय को लेकर के हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सांसद, हमारे जिलाध्यक्ष बनेंगे, जिला केंद्रों पर इस प्रकार की प्रेस वार्ता करेंगे। केंद्र और प्रदेश में इस प्रकार की प्रेस वार्ताएं हो चुकी है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए विकास की पहली शर्त होती है कानून का राज। और आप देखेंगे कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की अराजकता थी, जिस प्रकार का जंगल राज था, 2014 के पहले भारत के अंदर जिस प्रकार की स्थिति थी, रोज बड़े बड़े घोटाले होते थे, रोज बम के धमाके होते थे, पूरा देश आतंकी घटनाओं से, कब किस ट्रेन में विस्फोट हो जाए, कब किस जगह पर विस्फोट हो जाए, कोई गारंटी नहीं होती थी। और मोदी जी के आने के बाद पूरे देश के अंदर एक कानून का राज स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के आने हर क्षेत्रों में मैं कह सकता हूं कि अगर 1951 से भारतीय जनसंघ ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, उन सब वादों को पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। चाहे वो 1953 में हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं रहेगा, जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर के बलिदान दिया था। और भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की 5-5 पीढ़ियां ये नारा लगाती थी कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 समाप्त करेंगे। उसको, उस संकल्प को भी पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। चाहे 500 वर्षों से मैं कह सकता हूं कि हनुमानगढ़ी के महंतों ने पहली बार राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी थी। 500 वर्षों से बहुत सारे लोगों ने राम मंदिर के लिए 77 बार लड़ाइयां लड़ी, लेकिन वो राम भक्तों का बलिदान, सब प्रकार के जो अलग अलग लड़ाइयां संत महंतों ने कोर्ट में लड़ी, सब प्रकार का। लेकिन अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर आज नहीं बन पाता। वो संकल्प को भी पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। जितने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक ही सपना था कि जब तक समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, तब तक भारत उस विकसित राष्ट्र की कतार में नहीं खड़ा होगा। और उस 1971-72 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लेकिन इस देश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस सपने को साकार करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने 4 दर्जन से अधिक गरीब कल्याणकारी योजनाओं को धरती पर उतार करके, चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे गरीबों को निःशुल्क अन्न देने का मामला हो, चाहे आयुष्मान भारत से गरीबों को निःशुल्क इलाज का मामला हो, चाहे वो उज्ज्वला के माध्यम से हो,
या अनेक प्रकार के इस प्रकार गरीब कल्याणकारी योजनाओं को धरती पर उतारने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और जिस बात को मोदी जी कह रहे हैं कि हम विकसित भारत देखना चाहते हैं, 2047 में जब ये देश अपनी आजादी का 100वां वर्ष मनाए तो भारत विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा हो, ये ऐसे नहीं है। इस देश को आजादी दिलाने में लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। बेटों ने फांसी पर के तख्ते को झूल गए और उनकी मां के आंखों से आंसू नहीं आए। उन सबको याद करने का इस भारत को भूलना नहीं चाहिए। 1947 के बाद 25 वर्ष इस देश की आजादी के हुए होंगे जब देश में कोई सरकार नहीं होगी, लेकिन देश ने 25 वर्ष आजादी के उस महोत्सव को नहीं मनाया, उन शहीदों को याद नहीं किया। इस देश में आजादी के 50 वर्ष भी पूरे किए, लेकिन उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, किसी ने याद नहीं किया उन शहीदों को। लेकिन इस देश में 75 वर्ष बाद एक गरीब मां की कोख से पैदा हुआ एक राष्ट्रभक्त जब देश की का प्रथम सेवक बनकर के मोदी जी के रूप में आते हैं, तो उन्होंने अमृत महोत्सव के रूप में 75 वर्ष को मनाने का काम किया। पूरे देश भर में उन शहीदों को याद किया। चौरी चौरा से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो वर्चुअल कार्यक्रम हुआ था। पूरे देश में शहीदों को याद करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि देश का हर तबका जब प्रगति करके जाएगा, जब गांव आगे बढ़ेगा, जब शहर आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वही एजेंडा है, नेशन इज फर्स्ट। हमारे लिए देश क्रमांक 1 पर है, हमारे दल क्रमांक 2 पर है और व्यक्ति क्रमांक 3 पर है। और इसलिए मोदी जी ने कहा हम 2047 में जब देश अपनी आजादी का 100वां वर्ष मनाए, हम रहें या ना रहें, लेकिन भारत माँ दुनिया के क्रमांक 1 पर आए, भारत माँ दुनिया का सिरमौर बने, उस लक्ष्य को लेकर के हम सब काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि फर्क कितना है 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2014 के पहले का भारत। एक घटना अगर मैं जिक्र करूं कि रोज रोज आतंकी घटनाएं होती थी देश के अंदर। 2008 में 11 भाड़े के आतंकवादी पाकिस्तान के रास्ते मुंबई आ जाते हैं और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को 3 दिन तक बंधक बना लेते हैं। 266 लोग मारे जाते हैं, 300 से लोग अधिक लोग घायल होते हैं और एक जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब गिरफ्तार होता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, रोज कह रहे थे मैं वार्ता कर रहा हूं, विदेश स्तर की वार्ता और जवाब दूंगा। जब अजमल कसाब से पूछताछ हुई तो उसने स्वीकार किया कि हमको पाकिस्तान की सरकार ने भेजा था और उस समय भारत में हुआ था, ये भारत पर हमला है।